हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर हिस्ट्री फॉर बेटर प्रिपरेशंस। एंड जो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 28 दिसंबर आज डेट है और आज आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहा है। और फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चंस कुछ हैं जीएस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस ये फर्स्ट टिप्स में आया हुआ था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था एग्जाम्स में, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में यही आया था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर था आपका केरल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पर्यावरण अधिनियम कब आया। पर्यावरण अधिनियम कब आया या कब लागू किया गया था, तो 1986 में। कब लागू किया गया था, 1986 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका था बुक से संबंधित, जैसे कि आप जानते राजतरणी के लेखक, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और कल्हड़ आपका राइट आंसर था इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बुक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, वो भी ओल्ड बुक था, कोई न्यू बुक्स नहीं था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 2014 में लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आया था ध्वनि तरंग किसमें नहीं पास होता है। साउंड किसमें, साउंड जो वेव होता है वो किसमें पास नहीं होता है, तो वह आपका निर्वात में पास नहीं होता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ये था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, कौन थे, तो संजीव रेड्डी, ठीक है। इसका आप लोग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सीट कितनी थी, तो टोटल वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा 52 आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पर्यावरण का थीम। देखिए थीम, आप अगर आपका एग्जाम्स है तो आप थीम प्रिपेयर करके जाएंगे करंट अफेयर में। तो पर्यावरण दिवस का थीम पूछा गया था, तो उसका थीम था बायो डाइवर्सिटी, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद। और कुछ क्वेश्चंस और आए थे, जैसे कि आपका एक मिसाइल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। जो भी आने वाला एग्जाम्स है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें एक पूछा गया था कि पिनाका जो मिसाइल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या है ये भी पूछा था, तो यह एक रॉकेट लॉन्चर है, इससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता है, तो वह आपका राइट आंसर था वहां पर सिक्किम आपका राइट आंसर था। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता है, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीपीयू का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो वो आपका ऑप्शन था सीपीयू, ठीक है। सीपीयू जैसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, हम लोग उसका फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और जो हमारे एग्जाम्स में पूछा गया था। एक तो ये आया था कि सेरीकल्चर्स किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर्स आपका रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम की खेती से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आपका आया था कि इंटरनेशनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई देश, ठीक है। घिरे हुए को भी कौन सी कंट्री, तो 47 कंट्रीज हैं, जिसमें से ऑप्शन पे जो आपका आया था वो पुरग्वे एंड बोलिविया था, ठीक है। तो दो ऑप्शन ये था और ये आपका राइट आंसर था। वैसे तो 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि करंट से कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किन बैंकों का विलय हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ, तो एक तो देना बैंक था और एक आपका विजया बैंक था। इन दोनों का विलय हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, या तो क्वेश्चन ये आया था कि कब हुआ था या किनके मध्य हुआ था, तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं तीनों चीजें, ठीक है। देखिए प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। सेकेंड जो हुआ था पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा जो हमारा हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था मराठा, वह अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो हम तीनों चीज को डिस्कस
कर लिए हैं। आपके अगर एग्जाम्स में आता है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक बहुत ही करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम्स में खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप लोग का एग्जाम्स है तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पूछा यह गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर हुआ था, तो यह आपका गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। गुवाहाटी में इसको स्टार्ट किया गया था। कहां पर स्टार्ट हुआ था, तो गुवाहाटी में। और जो इसका विनर था, कौन सा ऐसा स्टेट है जो विनर था, तो महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे था और रनर अप कौन सा मतलब स्टेट था, तो वो आपका हरियाणा था जो कि सेकेंड, मतलब ये लोग सेकेंड स्थान पे थे, ठीक है। हरियाणा आपका सेकेंड स्थान पर था। तो यह एक स्लाइड था, एक स्लाइड और बचा हुआ जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। स्टॉपेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, अकितम अच्युतन नबूगिरी, ठीक है, नाम याद रखेंगे, अकितम अच्युतन नबूगिरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी था कि पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पर उसका भार, मतलब उसका वेट नहीं पूछा था, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 80 होगा, क्योंकि द्रव्यमान पूछ रहा है इसलिए 80 केजी ही होगा, ठीक है। अगर चंद्रमा पर वेट की बात आता है तो वेट पर चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा था, यहां पर आपका मास पूछा गया था, द्रव्यमान पूछा गया था, इसलिए चंद्रमा पर भी उतना ही होगा, ठीक है, 80 केजी। एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहां पर है, तो यह आपका शिमला में है। अच्छा, तो अनुसंधान से आपको याद करके जाना है, अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम्स है तो उसको आपको अच्छे से देखना है सभी क्वेश्चंस को और आपको खुद को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हिट द बेल आइकन एंड लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के और भी एग्जाम्स के शिफ्ट को क्वेश्चंस को देखने के लिए आगे भी मैं वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।